9 मई के मुकदमात, बड़े मुल्जिमान को बड़ी सजाएं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब को 3 मुकदमात में 30 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 3 केसेस का फैसला सुना दिया। हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा, 77 बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने दीगर 60 मुल्जिमान को भी 10-10 साल की सजा सुनाई। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल ना हो सका। गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब समेत 60 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, 7 को बरी कर दिया। एटीसी फैसलाबाद ने सिविल लाइन केस में 32 मुल्जिमान में से 28 को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो तीनों मुकदमात में बरी कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर का सजाओं को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपीआई कहते हैं जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। जिन्हें सजाएं दी वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। आइंदा के लाए अमल का फैसला जल्द करेंगे। बानी पीटीआई ने मुफाहमत की भरपूर कोशिश की। ईमान में जाना है या बॉयकॉट करना है, फैसला बानी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमाओं की सजा के खिलाफ करारदादें पेश। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मौजूदा हुकूमत इख्तलाफ राय का खात्मा चाहती है। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। हम कैंगरो कोर्ट्स के फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। नौ मई पर अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़े मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का पैगाम दिया था। फील्ड मार्शल ने कहा था शोहदा की यादगारें जलाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, रियासत पर हमले करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। नौ मई और 26 नवंबर के केसेस। इस्लामाबाद में 50 पीटीआई के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात सुरखुनैन ने समाअत की। वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर नामजद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, साहबजादा हामिद रजा, शेख वकास अकरम, अलीमा खानम के वारंट जारी। आजम सवाती, शुएब शाहीन, फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, कमल शोजब, शानदाना गुलजार और दीगर नामजद। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिर 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मजीद 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं थाला तरनोल के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, राजा बिशारत, जरताज गुल, फैसल जावेद, अली बुखारी समेत दीगर क़यादत शामिल है। जब से मुकदमा शुरू हुआ मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब गिरफ्तारी के डर से कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर एक बार फिर रूपोश हो गए। पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिल सकेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी वजीर तिजारत और ट्रंप के नुमाइंदों से मुलाकात। एलामिये में कहा कि तिजारती मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फ़रोग़ है। सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। मुआहिदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ का बाइस बनेगा। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे तय पाने की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ डील तय पाने का ऐलान। ट्रंप ने भारत को एक और झटका दे दिया। कहा पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे।
अमेरिका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का भी ऐलान। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनीज पर भी पाबंदियां लगा दी। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देते में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया है। अमेरिकी सदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहते हैं गुज़श्ता रात वाशिंगटन में फ्रीकैन में मुआहदा तय पा गया। मुआहदा हमारी बढ़ती हुई शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मुआहदा मुस्तक़बिल में हमारे दरीना ताल्लुक़ात के नए दायरे का आगाज़ साबित होगा। अमेरिका से तिजारती मुआहदा हमारी मैशत के लिए बड़ी पेशरफ्त है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान में यूएस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कयानी कहते हैं पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली अशिया की टैरिफ में कमी होगी। मुआशी सरगर्मियाँ मज़ीद फ़रोग़ पाएंगी। मुआहिदा फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात नायब वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। भारत पर 25% टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को रीजन में बहुत फ़ायदा होगा। पीटीआई के अरबों रुपए लेन देन के मामलात हैं। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर ने इदारों को बदनाम करने का सिलसिला आखिर क्यों अचानक शुरू किया। सेनेटर फैसल बाबडा का एक्स पर पैगाम। कहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई का खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। कैसे कैसे खंजर मारा गया ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई की मिशाल यूसुफ सईद 86 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब। 145 में से 143 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। हुकूमती रुकन अशफाक अहमद और अपोजिशन रुकन सरदार शाहजहां यूसुफ ने वोट कास्ट नहीं किए। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन बहाल करके कराची की रौनकें वापस लाए। शाहराह भुट्टो, नया लिंक रोड, बीआरटी रेड लाइन और रेलवे लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जारी है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनी सल्वी को हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब ने मोनी सल्वी के खिलाफ हरासानी शिकायत पर हुक्म जारी किया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आए। मोनी सल्वी का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। कहते हैं सूबाई मोहतसिब के फैसले ने गहरे दुख से दो चार किया। हमेशा दयानतदारी और वक़ार को पेशा वराना रवैये का हिस्सा बनाया। सच्चाई सामने लाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करूंगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को भारतीय मुआवनत हासिल है। भारत जनूबी एशिया का अमन खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज का फैसला खुशाइन। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पीटीआई रहनुमाओं को सजाओं पर रद्द अमल। कहती हैं किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल बेनकाब। सोलर पैनल्स की इंपोर्ट में 111 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। 13 कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद सोलर पैनल्स के 327 कंटेनर्स जब्त कर लिए गए। हुकूमत को अरबों रुपए टैक्स वसूली का इम्कान है। पंजाब में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री तश्कील देने का फैसला। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ
एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में कसरते राय से मंजूर। प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइम कंट्रोल और वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी। हुकूमत का मुल्क भर में सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शंस फ्राहम किए जाएंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने LNG बुनियाद पर कनेक्शन के लिए तजावीज़ विभाग को भिजवा दी है। मुल्क भर में एक माह के लिए बिजली 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 8 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिल सकेगा। जमात इस्लामी का हक 2 बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह करेंगे। कराची कुरंगी क्रॉसिंग के करीब डाकुओं ने कैश वैन लूट ली। मुलजिम 97 लाख रुपए लूट कर फरार। मुलजिमान की फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। कैश वैन बैंक से रकम लेकर हेड ऑफिस जा रही थी। और वेलेंशिया ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में कौमी खिलाड़ी हमजा खान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हमजा ने 3rd सीड मिस्र के यासीन अल शफी को 3-0 से हरा दिया। दूसरी जानिब वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर खत्म। काहिरा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 2-0 से शिकस्त दे दी।